का मेरे साथ में आंचल यादव भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं, न्यूज इंडिया संवाददाता। आंचल, हैरानी इस बात की है कि डॉक्टर्स की ये लंबी फेहरिस्त है जो अब पूरे मामले में इन्वॉल्व पाई जा रही है, और निशाना सिर्फ दिल्ली में ये एक ब्लास्ट नहीं था, इनकी लंबी लिस्ट थी, बड़े शहर ठिकाने पर थे, और यूनिवर्सिटी के भीतर ये बॉम्ब तैयार हुआ। आंचल, अनम्यूट कीजिए जरा खुद को। आंचल, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको मिल रही है? हाँ हाँ आंचल बोलिए। जी जी, ये पूरा जो आतंकी मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, इसमें केवल एक यूनिवर्सिटी नहीं है, इसमें कई यूनिवर्सिटी है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी शामिल है जिसमें से कई बार देखिए जेएनयू का, जामिया का नाम भी निकलकर सामने आया है कि यहाँ पर भी छात्रों को जो है बरगलाया जाता है, उलेमाओं को बुलाकर भड़काया जाता है, क्योंकि कई बार जेएनयू से देखिए आतंकियों के समर्थन में नारे लगे हैं। आपने सुना भी होगा कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो ये इसी तरीके से तैयार किया जाता है, बच्चों को आतंकी बनाया जाता है। कई बार देखिए पैसे देकर, और कई बार जिहाद के प्रति इतना ज्यादा उनको कट्टर बना दिया जाता है कि वो भूल जाते हैं कि जिस किताब को वो पढ़ते हैं उस किताब में इस तरह की चीजें, मासूमों का खून बहाना लिखा ही नहीं है। क्योंकि आप गौर करेंगी तो इस ब्लास्ट में ज्यादातर मरने वाले मुस्लिम्स हैं। अब आप सोचिए कि आप खुद ही, उनको ना देशभक्ति से है मतलब, ना उनको राष्ट्र से मतलब है। उनका सिंपल एक टारगेट है कि भारत के एक एक व्यक्ति को मारना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और इससे पहले आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी देखा होगा किस तरह से पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, वो क्या पढ़ाई कर रहे होते हैं? वो पढ़ाई कर रहे होते हैं किस तरह से बॉम्ब बनाया जाता है। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई को दरकिनार करके बॉम्ब बनाने की चीजों को लेकर जो है वहां पर तैयारी कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जगह जगह पर देखिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने यूनिवर्सिटीज पर भी सवाल खड़ा किया है, जिनका नाम जो है इसी तरीके से शुरू होता है कि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इन यूनिवर्सिटीज की जांच करके इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी बातें जो है खुद बीजेपी के तमाम नेता पहले भी उठा चुके हैं। और बात करें, देखिए हमारी साध्वी प्रज्ञा से भी बात हुई, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि आतंकवाद का रंग नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद का धर्म जरूर होता है। क्योंकि जितने भी डॉक्टर प्रोफेशन से डॉक्टर है, डॉक्टर देखिए एक संवेदनशील प्रोफेशन है जहाँ पर आपको मरीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में अगर आप आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आम जनता किस पर भरोसा करेगी। तो उन्होंने इस बात को जरूर न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिवली बोला है कि आतंकवाद का धर्म होता है इस्लाम, और इस बात को साध्वी प्रज्ञा ने उठाया है। और आपको ये भी बताती चलूं कि इन तमाम आतंकी गतिविधियों में जब हम कड़ी जोड़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर हो, लखनऊ हो, हरियाणा का फरीदाबाद हो, या फिर देखिए जम्मू कश्मीर से इनके तार जुड़े हुए, ये पूरे देश में, क्योंकि 2900 किलो देखिए जो बॉम्ब बनाने की सामग्री है वो मिलना, यानी कि पूरे देश में तकरीबन देखिए जो सूत्रों से जानकारी मिली थी 20 टाइम बॉम्ब थे, यानी कि 20 जगह को देखिए दहलाने की कोशिश थी, और वो देश की कोई भी जगह हो सकती थी। तो ऐसे में अब जरूरत है कि 20 जगह बम धमाके होने थे, देश के अलग अलग हिस्सों में होने थे, और जाहिर सी बात है जो आतंकियों की मंशा रहती है ज्यादा से ज्यादा नुकसान, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके। और हम देख रहे हैं ये या तो अब होते या तो आने वाले टाइम पर होते। ये क्रिसमस के टाइम हो सकता था, न्यू ईयर के टाइम हो सकता था, 26 जनवरी के टाइम हो सकता था, ये दिवाली के टाइम पे होना था। ये जनवरी में 15, अगर हम 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी पे ये धमाके करने का प्लान था। उसके बाद दिवाली के आसपास धमाके करने का प्लान था, क्योंकि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है ये रैकी कर रहे थे कि आखिरकार किस जगह पर कितनी भीड़ रहती है। पूरा डेटा जो है सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद इन्होंने क्योंकि जल्दबाजी में पकड़े गए, इसलिए देखिए जो प्लान था इनका उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और कारण यही रहा कि आगे जो धमाके होने वाले थे उनको रोक लिया गया। बिल्कुल, और इसीलिए जल्दी में हड़बड़ाहट में उमर मोहम्मद गाड़ी लेकर जाता है, दिल्ली में ब्लास्ट कर देता है। और अब ये तबाही का मंजर जो है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था अगर ये आतंकी अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाते। आंचल, बहुत शुक्रिया अभी के लिए पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट के बाद में पाकिस्तान में हलचल हो गई है तेज। वो क्यों? आतंकी मसूद अजहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईएसआई के सेफ हाउस में मसूद अजहर को रखा गया है, जो जानकारी मिल रही है। मसूद अजहर को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट हुआ, तार जुड़ रहे हैं जैश ए मोहम्मद से, और अब जैश ए मोहम्मद का जो आका है मसूद अजहर, उसे चिंता हो गई अपनी सुरक्षा को लेकर, और पाकिस्तान सरकार भी मुझे लगता है फिक्र में है।
आईएसआई ने सुरक्षा दे दिया। आईएसआई का गेस्ट हाउस एक सेफ इलाका, एक सेफ जगह जहां मसूद अजहर को रखा गया है। आईएसआई के सेफ हाउस में मसूद अजहर को रखा गया है ताकि सेफ रहे, सिक्योर रहे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज है और यहां हलचल के बाद में खबर ये मिल रही है मसूद अजहर की सेफ्टी सिक्योरिटी पर ध्यान दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अली शरर मेरे साथ में जुड़ गए इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अली,